भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलेपन से कभी मत डरो, क्योंकि पर्वत की ऊंचाइयों पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। हो सकता है आपका जीवन आपके अनुसार नहीं चल रही हो, लेकिन यह ठीक वैसे ही चल रही है जैसी भगवान ने योजना बनाई है। वह इंसान जो जीवन में सत्य का मार्ग चुनता है, उसका सफ़र निश्चित ही भगवान के श्री चरणों में समाप्त होता है। अंधेरे में दीपक और मुसीबतों में उम्मीद इस जिंदगी में बहुत काम आती है। कामयाबी उसी को नसीब होती है जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता है। आपका कोई कितना भी खास क्यों ना हो, अपनी कमजोरियों को उसके सामने कभी भी प्रकट मत हो करो। तुम सिर्फ सोचो और वो मिल जाए। जिंदगी इतनी भी सस्ती चीज नहीं है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि उम्मीदें हमेशा दर्द देती है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे ना रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी हुई है, ऐसे ही आपकी परवरिश बताती है कि आपका परिवार कैसा है। बच्चों को संस्कार दिए बिना उनको सुविधाएं देना पतन का कारण बनता है। अच्छे संस्कार किसी बाजार से नहीं, परिवार के माहौल से मिलते हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके उच्च संस्कार होते हैं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को बेहतर बनाना उत्तम संस्कार है। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। जिस तरह फल बीज से हमेशा बड़ा होता है, उसी तरह परिणाम भी कर्मों से बड़ा होता है। भगवान से कुछ मांगने पर न मिले तो उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान कहते हैं, उदास नहीं होना, क्योंकि मैं साथ हूँ। सामने ना सही पर आसपास हूँ। पलकों को बंद करके जब भी सच्चे मन से देखोगे, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आपको कामयाबी तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। जब आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना आपकी मेहनत ही साथ देगी, क्योंकि कामयाबी केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी आपको आपके रास्ते से भटकाती है। इसलिए भटकने से अच्छा है थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि कामयाबी तब मिलती है जब आप अपने कोशिश करने के तरीकों में बदलाव करते हैं। अगर आप अपनी हाथों की लकीरों के अनुसार चलते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी तब बदलती है जब आप इसे काटना बंद करके जीना शुरू कर देते हैं। समय आपका साथ तभी देता है जब आप समय का सम्मान करना जानते हो। भगवान मानते हैं मनुष्य को घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्श से फर्श तक आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। व्यक्ति को अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है। अपने कार्य में काबिल बनो, फिर देखना एक दिन सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, विश्वास और ईमानदारी इंसान की अमूल्य धरोहर है।
जिंदगी हमेशा एक नया मौका जरूर देती है। सरल शब्दों में जिसे आज कहते हैं, जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। इसलिए हमेशा अहंकार से दूर रहो। विश्वास और प्रेम एक समानता है, दोनों में से कोई भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस आने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, बल्कि कोशिश नहीं करना ही सबसे बड़ी विफलता होती है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक कामयाब इंसान के पास भी उतना ही समय होता है जितना आपके पास है। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वह इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि बीते हुए कल में कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता है। जिंदगी में वो नहीं लोग सफल होते हैं जो अपमान का बदला लेने की जगह पर अपने अंदर बदलाव लाते हैं। अगर आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रखते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता है, और दूसरों को चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच लिया हुआ फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। अपने राज किसी दूसरे के सामने तब तक प्रकट मत करो जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, परंतु एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। माफ़ करना और शांत रहना सीखो, आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। किसी भी इंसान को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास है वो ही सबसे अच्छा मौका है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो गूंगे बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। जीवन में हमेशा इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं है, उसे लेना पड़ता है। जो व्यक्ति हारने के डर से आगे नहीं बढ़ता, वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। शिक्षा सबसे अच्छा मित्र होता है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक जाइए, क्योंकि आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखाई देगा। जीवन में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समुंदर तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता है। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन आसान हो जाती है। अगर आप तेज़ी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो एक साथ मिलकर चलिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव ज़रूरी है, क्योंकि ईगो में सीधी लाइन का मतलब मौत होता है। अगर बुरी आदतें समय पर नहीं बदली जाए तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती है। जिन लोगों के पास उम्मीद होती है वह लोग कई बार हार कर भी नहीं हारते हैं। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। आपका जीवन वहाँ से शुरू होता है जहाँ से आपका डर समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति का मन सच्चा होता है, उस व्यक्ति का हर काम अच्छा होता है। इंसान के जीवन में दुख इसलिए आते हैं ताकि वह इंसान सुख का महत्व समझ सके। जो लोग चादर से ज़्यादा अपने पाँव फैलाते हैं, एक दिन उनकी हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। दूसरों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जीवन बेहतर हो जाएगी। अगर लोग आपको केवल ज़रूरत पर ही याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार हो जाता है।
जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ आप ना अच्छे रहें और ना ही बुरे, सिर्फ आप उनसे दूर रहें। आपसे सिर्फ वही लोग जलेंगे जिन्होंने सिर्फ आपकी सफलता देखी है, आपका संघर्ष नहीं देखा। मुसीबतें रुई से भरे थैली की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। शांत रहना सीखिए, क्योंकि लोहा भी ठंडा होने पर मजबूत हो जाता है और गर्म रहने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी सही काम की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय खराब नहीं होता है। आपको जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं मनानी चाहिए। जीवन में सुख और आनंद मिले तो शुक्र करो और अगर ना मिले तो सब्र। पूरे संसार को जीत सकते हैं अच्छे संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। स्वयं पर काबू पा लेना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, अच्छा बुरा कैसा भी हो गुजर जाता है। अपनी ज़िंदगी में सफल वो ही होता है जो दूसरों की आलोचनाओं से एक मजबूत आधार बनाता है। जीवन में हर किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की हर एक वस्तु श्रेष्ठ होती है। जीवन को केवल दो ही शब्द खत्म कर सकते हैं, पहला अहम और दूसरा वहम। जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता प्रयास नहीं करना है। आलस्य वह बीमारी है जिसका बीमार व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी भी अहंकार मत करो। वह सब कुछ हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी का बुरा मत कीजिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। एक समय की बात है, सोनपुर गांव में विक्रम नाम का एक सौदागर रहता था। उसके लड़के ने एक बार 100 रुपये में बिकने वाली एक किताब खरीदी। उस पुस्तक में केवल एक श्लोक लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वह उसे अवश्य मिलती है। उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता। मैं किसी वस्तु के विनष्ट हो जाने पर न दुखी होता हूँ और न किसी वस्तु के अनायास मिल जाने पर आश्चर्य ही करता हूँ, क्योंकि जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वह हमें नहीं मिल सकती और जो हमें मिलने वाली है वह दूसरों को नहीं मिल सकती। उस किताब को देखकर विक्रम सौदागर ने अपने पुत्र से पूछा, तुमने इस पुस्तक को कितने में खरीदा है? और पुत्र ने उत्तर दिया, 100 रुपये में। अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर विक्रम सौदागर का चेहरा लाल हो गया। वह क्रोध से बोला, मूर्ख, जब तुम लिखे हुए एक श्लोक को 100 रुपये में खरीदते हो तो तुम अपनी बुद्धि से क्या धन कमाओगे? तुम जैसे मूर्ख को मैं अब अपने घर में नहीं रखूँगा। विक्रम सौदागर का पुत्र अपमानित होकर घर से निकल पड़ा। वह मायापुर नगर में जा पहुँचा। लोग जब उसका नाम पूछते तो वह अपना नाम न बताकर अपने नाम का अर्थ ही बतलाता। इस प्रकार वह अर्थ के नाम से पहचाना जाने लगा। कुछ दिनों बाद नगर में एक उत्सव मनाया गया। नगर की राजकुमारी नयनतारा अपनी सहेली के साथ उत्सव की शोभा देखने निकले। जब वह नगर का भ्रमण कर रही थी तो किसी देश का राजकुमार उसकी दृष्टि में आ गया। वह उस पर मोहित हो गई और अपनी सहेली से बोली, जिस प्रकार भी हो सके इस राजकुमार से मेरी बात कराने का प्रयास करो। राजकुमारी की सहेली तत्काल उस राजकुमार के पास पहुंची और उससे बोली, मुझे राजकुमारी नयनतारा ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपको देखकर उनकी दशा बहुत शोचनीय हो गई है। आप तुरंत उनके पास न गए तो मरने के अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई मार्ग नहीं रहेगा। इस पर उस राजकुमार ने कहा, यदि ऐसा है तो बताओ कि मैं उनके पास किस समय और किस प्रकार मिल सकता हूँ। राजकुमारी की सहेली बोली, रात्रि के समय उसके शयन कक्ष में एक मजबूत रस्सी लटकी हुई मिलेगी। आप उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुँच जाना। इतना बताकर राजकुमारी की सहेली तो वापस लौट गई।
और राजकुमार रात्रि के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु रात हो जाने पर कुछ सोचकर उस राजपुत्र ने राजकुमारी के कक्ष में जाना एकाएक स्थगित कर दिया। संयोग की बात है, व्यापारी का पुत्र अर्थ उधर से ही गुजर रहा था। उसने रस्सी लटकी देखी तो वह उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में जा पहुंचा। राजकुमारी ने भी उसको राजकुमार समझकर उसका खूब स्वागत सत्कार किया, उसको स्वादिष्ट भोजन खिलाया और अपनी शैया पर उसे लिटाकर स्वयं भी लेट गई। सौदागर के पुत्र के स्पर्श से रोमांचित होकर उस राजकुमारी ने कहा, मैं आपके दर्शन मात्र से ही अनुरक्त होकर आपको अपना हृदय दे बैठी हूँ। अब आपको छोड़कर किसी और को पति रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। सौदागर पुत्र कुछ नहीं बोला, वह शांत पड़ा रहा। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या बात है? तब सौदागर का पुत्र बोला, मनुष्य प्राप्त वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। यह सुनकर राजपुत्री को संदेह हो गया। उसने तत्काल उसे अपने शयन कक्ष से बाहर भगा दिया। सौदागर का पुत्र वहां से निकलकर एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में विश्राम करने चला गया। संयोग की बात है कि नगर रक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने उसी मंदिर में आया हुआ था। उसे देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? सौदागर का पुत्र बोला, मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। नगर रक्षक बोला, यह तो निर्जन स्थान है, आप मेरे स्थान पर जाकर सो जाइए। विक्रम सौदागर का पुत्र ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया, किंतु अर्धनिद्री में होने के कारण भूल से वह उस स्थान पर न जाकर किसी अन्य स्थान पर जा पहुंचा। उस नगर रक्षक की कन्या लीलावती भी किसी पुरुष से प्रेम में फंसी हुई थी। उसने उस स्थान पर आने का अपने प्रेमी को संकेत दिया हुआ था। जहाँ श्याम पहुंच गया था वहीं लीलावती सोई हुई थी। उसको आते देखकर वह यही समझी कि उसका प्रेमी आ गया। वह प्रसन्न होकर उसका स्वागत सत्कार करने लगी। जब वह श्याम के साथ अपनी शैया पर सोई तो उसने पूछा, क्या बात है, आप अब भी मुझसे निश्चिंत होकर बातचीत नहीं कर रहे हैं? श्याम ने वही वाक्य दोहरा दिया। लीलावती समझ गई कि बिना विचार करने का उसको यह फल मिल रहा है। उसने तुरंत उस श्याम को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। विक्रम सौदागर का बेटा एक बार फिर सड़क पर आ गया। तभी उसे सामने से आती एक बारात दिखाई दी। एक लड़का बड़ी धूमधाम से अपनी बारात लेकर जा रहा था। वह भी उस बारात में शामिल होकर उनके साथ चलने लगा। बारात अपने स्थान पर पहुंची, उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ। विवाह का मुहूर्त होने पर साहूकार की कन्या सज धज कर विवाह मंडप के समीप आई। उसी क्षण एक मदमस्त हाथी अपना आपा खोकर भागता हुआ उधर आ पहुंचा। उसे देखकर भय के कारण सभी बाराती दूल्हे को लेकर वहां से भाग गए। कन्या पक्ष के लोग भी घबराकर घरों में घुस गए। कन्या उस स्थान पर अकेली रह गई। कन्या को भयभीत देखकर श्याम ने उसे सांत्वना दी, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर उसने एक हाथ से उस कन्या को संभाला और दूसरे हाथ से एक डंडा लेकर हाथी खदेड़ने लगा। डंडे की चोट से भयभीत होकर वह हाथी सहसा वहां से भाग निकला। हाथी के चले जाने पर दूल्हा अपनी बारात साथ वापस लौटा, किंतु तब तक विवाह का मुहूर्त निकल चुका था। उसने देखा कि उसकी वधू किसी अन्य नौजवान के साथ सटकर खड़ी हुई है और नौजवान ने उसका हाथ थामा हुआ है। यह देखकर उसे क्रोध आ गया और अपने ससुर से बोला, आपने यह उचित नहीं किया। अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में देने के स्थान पर किसी अन्य के हाथ में दे दिया है। उसकी बात सुनकर साहूकार बोला, मुझे स्वयं भी नहीं मालूम कि यह घटना कैसे घटी। हाथी के डर से मैं भी तुम सब लोगों के साथ यहाँ से भाग गया था, अभी अभी वापस लौटा हूँ। साहूकार की बेटी बोली, पिताजी, इन्होंने ही मुझे मृत्यु से बचाया है। अब मैं इनको छोड़कर किसी अन्य के साथ विवाह नहीं करूँगी। इस प्रकार विवाद बढ़ गया और रात्रि भी समाप्त हो गई। प्रातःकाल वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई।
राजकुमारी नयनतारा भी वहां पहुंच गई थी। लीलावती ने सुना तो वह भी तमाशा देखने वहां जा पहुंची। स्वयं राजा भी इस विवाद की बात सुनकर वहां चला आया। उसने श्याम से कहा, तुम निश्चिंत होकर सारी घटना का विवरण मुझे सुनाओ। श्याम ने उत्तर में यही कहा, मनुष्य प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। उसकी बात सुनकर राजकुमारी बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। तब तक लीलावती कहने लगी, इसलिए मैं विगत बात पर पश्चाताप नहीं करती और मुझको उस पर कोई आश्चर्य नहीं होता। यह सुनकर विवाह मंडप में आई साहूकार की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वह दूसरों की नहीं हो सकती। राजा के लिए यह सब पहेली बन गया था। उसने सब कन्याओं से पृथक पृथक सारी बात सुनी और जब वह आश्वस्त हो गया तो उसने सबको अभय दान दिया। उसने अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों से युक्त करके 1000 ग्रामों के साथ अत्यंत आदरपूर्वक श्याम को समर्पित कर दिया और उसने उसे अपना पुत्र भी मान लिया। इस प्रकार उसने उस श्याम को युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। नगर रक्षक ने भी उसी प्रकार अपनी कन्या लीलावती से उस सौदागर पुत्र श्याम को सौंप दी। तीनों कन्याओं से विवाह कर श्याम आनंद पूर्वक राजमहल में रहने लगा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। तुम नष्ट धन की चिंता मत करो। जवानी और धन का उपयोग तो क्षणिक भर ही होता है। पहले तो धन के अर्जन में ही कष्ट होता है और बाद में उसके संरक्षण में भी कष्ट होता है। जितने कष्टों से मनुष्य धन का संचय करता है, उसके संताप कष्टों से भी यदि वह धर्म का संचय करे तो उसे मोक्ष मिल जाता है। तुम विदेश प्रवास का भी दुख मत करो, क्योंकि व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता और विद्वान व्यक्ति के लिए कोई स्थान परदेश नहीं होता। साथ ही किसी प्रियवादी व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति पराया नहीं होता। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।